बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़े बहुस्न खूबी पूरा करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम उमूर के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। दोस्तों, आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें बुराई फैशन और बेहयाई आम सी बात हो गई है। पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीक हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीक हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह जिमा के साथ सुथरे उसूल भी दिए हैं। उन उसूलों को जानना हर मुसलमान मर्द व औरत पर ज़रूरी है। दर्ज झैल में जिमा के बेहतरीन उसूल बयान किए जाते हैं। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा करने से लड़का महंगा पैदा होगा। अल्लाह ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाया, निसाउकुम हर्सुल्लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। तर्जमा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। इस आयत का मतलब यह है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह से चाहें जिमा कर सकते हैं। शौहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है और पिछली शर्मगाह में वती करना हराम है। चुनाचे इस बात को अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में फरमाते हैं। तर्जमा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं, उनके करीब न जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं, तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हैज की हालत में बीवी से जिमा न करो, और जब हैज से पाक होकर गुस्ल कर ले तो उसके साथ उस जगह से जिमा करो जिस जगह जिमा करने की इजाजत दी है। हैज अगली शर्मगाह से आता है। हैज का खून आने तक जिमा ममनू है, और जब हैज बंद हो जाए तो उसी जगह जिमा करना है जहां से खून आ रहा था। निसाउकुम हर्सुल्लकुम की तफसीर सही अहादीस से भी मुलाहिजा फरमा लें ताकि बात मजीद वाज़ेह हो जाए। रावी हदीस हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई, निसाउकुम हर्सुल्लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। तर्जमा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा तुम जिस तरीके से चाहो उनसे जिमा करो, यानी खा आगे से, खा पीछे से, खा लिटाकर, यानी औलाद वाली जगह से। आज के पुरफितन दौर में मियाँ बीवी को इस्लाम की ये बात जाननी चाहिए और इसे ही आमली जिंदगी में नाफिज करना चाहिए। जो लोग फोश वीडियोस देखकर गलत तरीके से मनी खारिज करते हैं, उनकी जिंदगी से हया निकल जाती है, लम्हा बलम्हा बेहयाई की राह चलने लगते हैं। याद रखें, बीवी से इस्लामी तरीके से जिमा करना भी बाइस सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तर्जमा, और बीवी से जिमा करते हुए तुम्हारे उज़्व में सदका है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या इसमें भी अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर वो ये ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे गुनाह होता? इसी तरह जब वो उसे हलाल जगह पूरी करता है तो उसके लिए अजर है। अब नीचे जिमा के चंद आदाब व मसाइल जिक्र किए जाते हैं। नंबर 1, बीवी से जिमा इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत, अफ़ज़ाइश नस्ल और हराम काम से बचने की नीयत से हो। ऐसी सूरत में अल्लाह न सिर्फ जिमा पे अजर देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा और दुनियावी व उखरवी बरकतों से नवाजेगा। नंबर 2, जिमा शहवत रानी नहीं है बल्कि ज़ौजैन के लिए सुकून क़ल्ब और राहत जाँ है। इसलिए क़ब्ल अज़ जिमा शौहर बीवी से खुश तबी की बात करे और जिमा के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर राजी करे। नंबर 3,
जिमा से कबल ये दुआ पढ़ना मसनून है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। तर्जमा, ऐ अल्लाह हमें शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर उन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नंबर 4, जिमा की जगह आवाज सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी ढकी छुपी जगह हो और जिमा की हद तक शर्मगाह खोलना काफी है। ताहम एक दूसरे को देखना और मुकम्मल बरहाना होना आपस में जायज है। जिस हदीस में मज़कूर है कि जिमा के वक़्त बीवी की शर्मगाह देखने से अंधेपन की बीमारी लाहिक होती है, उसे शेख अलबानी ने मौजू हदीस करार दिया है। और इसी तरह वो सारी अहादीस भी ज़ईफ़ हैं जिनमें मज़कूर है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देखी। नंबर 5, बहालत एहराम और बहालत रोज़ा जिमा ममनू है। बाकी दिन और रात के किसी हिस्से में जिमा कर सकते हैं। हालत हैज़ और हालत निफास में सिर्फ जिमा करना मना है, मगर जिमा के अलावा बीवी से लज्जत अंदोज होना जायज है। अगर किसी ने हैज़ की हालत में जिमा कर लिया तो 1 दीनार या निस्फ दीनार सदका करना होगा। साथ ही अल्लाह से सच्ची तौबा करे ताकि आइंदा अल्लाह का हुक्म तोड़कर मासियत का इर्तिकाब न करे। यही हुक्म निफास की हालत में जिमा का है। अलबत्ता सही कौल की रोशनी में मुस्तहाज़ा से जिमा करना जायज है। नंबर 6, दौरान हमल बीवी से जिमा करना जायज है। ताहम शौहर को इस कंडीशन में हमेशा बीवी की नफ्सियात, सियत और आराम का ख्याल रखना चाहिए। हमल की मुशक्क़त बहुत सख्त है। कुरान ने इसे दुख पर दुख कहा है, इसलिए बसा औकात डॉक्टर इस दौरान जिमा करने से शौहर को मना करते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में तिब्बी मशवरे पर अमल किया जाए। खुसूसन हमल के आखिरी अय्याम काफ़ी दुश्वार गुजार होते हैं। इन दिनों जिमा करना पुरखतर साबित हो सकता है। नंबर 7, मुतल्लका रजिया की इद्दत में जिमा करना रजात है कि नहीं। इस पे अहले इल्म में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें कौल मुख्तार ये है कि अगर शौहर ने रुजू की नीयत से जिमा किया है तो रुजू साबित होगा, और अगर बगैर रुजू की नीयत से जिमा कर लिया तो इससे रुजू नहीं होगा। मसलन शहवत उभर जाने से इद्दत में जिमा कर लेना। नंबर 8, लोग जिमा के दौरान शहवत की बातें करने से मुताल्लिक सवाल करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, न ही ऐब की बात है। हाँ, फुहश और बेहुदा बातें जिस तरह आम हालात में ममनू हैं, इसी तरह दौरान जिमा भी ममनू होंगी। नंबर 9, जिमा से कबल शहवत भड़काने के लिए जिनसी कुव्वत वाली अद्वियात का इस्तेमाल जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा इस चीज से इज्तनाब करें। हाँ, किसी आदमी में जिनसी कमजोरी हो तो माहिर तबीब से उसका इलाज कराएं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नंबर 10, बीवी की अगली शर्मगाह में जिमा करना हैज़ व निफास से पाकी की हालत में जायज है, और जिमा करने के लिए बीवी से बोसो किनार होना, खुश तबी करना, जिमा के लिए तैयार करने के वास्ते आज़ाए बदन बशमूल शर्मगाह छूना या देखना जायज़ व हलाल है। फिर अगली शर्मगाह में जिमा के लिए जो कैफियत व हैयत इख्तियार की जाए, तमाम कैफियत जायज हैं। याद रहे, जिमा की ख्वाहिश बेदार होने और उसका मुतालबा करने पर न शौहर बीवी से इनकार करे और न ही बीवी शौहर से इनकार करे। नंबर 11, शौहर के लिए बीवी की शर्मगाह छूने और देखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की शर्मगाह छूने और देखने में कोई हरज नहीं है, मगर उसे चूमना और मुंह में दाखिल करना बेहयाई है। इन दो बातों का एक जुमले में खुलासा ये है कि औरत की शर्मगाह चूमना और मुंह में सेक्स करना सरापा बेहयाई है और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। नंबर 12, मियाँ बीवी का एक दूसरे से गैर फितरी तरीके से मनी खारिज करवाना भी मुताद्दिद जिस्मानी नुकसानात के साथ बेहया लोगों का रास्ता इख्तियार करना है। मोमिन हर काम में हया का पहलू मद्देनजर रखता है। नंबर 13, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً رب کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ 15 مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا اور سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ ساری بھی کھا سکتے ہیں۔ 16 جب جماع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جماع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ 17 اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جماع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے باہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ 18 میاں بیوی کی خلوت اور جماع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو جماع کی تصاویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فوش ویڈیوز بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ ترجمہ، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اے فلاں، میں نے رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اسلامی غیرت و حمیت پیدا کر دے، حیا کی دولت سے مالا مال کر دے، بے حیائی سے کوسوں میل دور کر دے اور مرتے دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق